Hello everyone, my name is Mrs. Atul Verma. This is my short demo for NUSRL Ranchi. Today I will tell you about the Article 32 of Indian Constitution. Article 32 provides us some constitutional remedies. Article 32 sub-article first, right to move the Supreme Court. But now the question arises, why should I go to Supreme Court? Any person whose fundamental right have been infringed by the state. ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ये आर्टिकल 32 फर्स्ट बताता है. नाउ लेकिन ये आर्टिकल 32 फर्स्ट कैसे एप्लीकेबल होगा, इसका जो प्रोविज़न है वो आर्टिकल 32 क्लॉज 2 में दिया है. आर्टिकल 32 क्लॉज 2 प्रोवाइड अस 5 रिट्स. Supreme Court shall have power to issue some writs. These are like mandamus, quo warranto, habeas corpus, certiorari and prohibition. Certiorari and prohibition both are the judicial writ. Now the question arises, what is the writ? Writ is a formal, legal, written petition filled in competent court by the victim. Who is the victim? Whose fundamental right have been infringed or violated. Originate of the writs? The originate of the writs from the King's Bench of England. हम सभी जानते हैं क्योंकि हमारी सारी की सारी जो लॉज है मोस्टली कहाँ से ली गई है, ब्रिटिश से. तो जो इनका ओरिजिनेशन है वो कहाँ से है, वो किंग बेंच से है. अब इसके नेचर कैसा है. नाउ अब हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि इसका नेचर क्या है. इसका नेचर फर्स्ट इज लोकस स्टैंडी, सेकंड इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, थर्ड रेस जुडिकेटा एंड फोर्थ लास्ट अल्टरनेटिव रिलीफ. नाउ आई विल टेल यू अबाउट द रिट्स. सो फर्स्ट रिट इज हैबेस कॉर्पस. हैबेस कॉर्पस वर्ड derived from Latin language which means you may have the body. You may have the body. Who illegal detention. Any person can be issued for preserving the liberty of person whose illegal detention. ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको इलीगली डिटेन किया गया है वो इसको रिट को फाइल कर सकता है. इसी में केस आता है ADM जबलपुर. द ADM जबलपुर केस नॉन एज द हैबेस कॉर्पस. एवरीबडी नोज, एवरी लॉ स्टूडेंट नोज. तो मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस रिट टू सिक्योर द लिबर्टी ऑफ एग्रीव्ड पर्सन फ्रॉम इलीगल डिटेंशन. सेकेंड इज मैंडामस. मैंडामस वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज. इट मीन्स वी कमांड. अब कमांड कौन देगा, तो कमांड सुप्रीम कोर्ट देगा. किसको, इंफीरियर कोर्ट को या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को. दिस रिट कैन बी इश्यूड अगेंस्ट पब्लिक करप्शन. Third is quo warranto. Quo warranto word derived from Latin. It means by what authority. In simple words, writ of rights for the king against the subject. Third is certiorari. Certiorari means to stop and prohibition means to be certified. This writs issued by the Supreme Court to an inferior court. अब क्वेश्चन हमारे पास अराइज होता है, हु कैन फिल द पिटीशन. तो PN भगवती ने अपने एक केस, बहुत ही फेमस केस है जजेस ट्रांसफ़र केस, उसमें सिंपल कहा है कि आप एक पोस्ट कार्ड में भी अगर आपके फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिजमेंट हुआ है, वायलेशन हुआ, तो एक पोस्ट कार्ड के थ्रू भी आप रेमेडी ले सकते हैं, लेकिन आपके फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिजमेंट हुआ हो. और सिंपल कैन बी फिल्ड बाय any person whose fundamental right have been infringed by the state, other authorities XYZ. तो आप इसके रिट को फाइल कर सकते हैं. अगर बात करें रिट्स की, तो रिट्स हमें क्या कर रही है, हमारे फंडामेंटल राइट को सेफ गार्ड दे रही हैं. और हमारे फंडामेंटल राइट डिफाइन कहाँ किए गए हैं, आर्टिकल 12 to 35. अगर हमारे फंडामेंटल राइट दिए हैं तो उनको रेमेडी भी मिली है. एक लीगल मैगजीम है, वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी, यूबीजस ईबी रेमेडियम. तो अगर रेमेडी नहीं होगी तो हमारे फंडामेंटल राइट्स का कोई फ़ायदा नहीं है. इसीलिए मैंने बहुत सिंपल शब्द में आपको वर्ड्स में बताया है. आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा. थैंक यू.